दोस्तों कई बार आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा या फिर रिश्तेदारी में देखा होगा या फिर पड़ोसियों को देखा होगा। आप उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं और वही लोग आपको नज़रअंदाज करने लगते हैं, वही लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं। तो आपके दिमाग में बार बार एक क्वेश्चन उठता है, बार बार आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता है, क्या इनको एहसास हो सकता है? क्या इनको हम रिग्रेट फील करा सकते हैं? क्या ये इंसान हमारे लिए तड़प सकते हैं? क्या ये इंसान भी हमारे लिए परेशान हो सकते हैं? आप चाहते हैं? क्या सच में ऐसे हो सकता है क्या? चाहते हैं ना? दोस्तों चाहते हैं अगर इनको एहसास कराना, चाहते हैं इन लोगों को रिग्रेट फ़ील कराना, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। आप सही जगह पर आए हैं, आप सही वीडियो देख रहे हैं। लेकिन अगर वीडियो में बताए गए एक-एक टिप्स को ध्यान से फ़ॉलो करोगे, तब उनको रिग्रेट फ़ील होगा, तब उनको एहसास होगा। सच मानिए उन लोगों को एहसास होगा जिन्होंने आपको नज़रअंदाज कराया है। जिन्होंने आपकी औकात आपको दिखाई, आपको कहा है कि देखो अब तुम्हारी औकात ये है, तुम्हारी वैल्यू ये है हमारे सामने। चाहते हैं ना? एक-एक पॉइंट को नोट कर लेना और एक-एक इंसान का नाम नोट कर लेना जिसने आपको कमज़ोर साबित कराया है। इनको एहसास होगा, ये तड़प-तड़प कर आपके पैरों में गिरेगा। यकीन मानिए रात-दिन आपके पैरों में गिर-गिर के रोएँगे। चलिए दोस्तों थोड़ा ध्यान से सुनना वीडियो को। दोस्तों अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति एहसास भी करेगा तो कमज़ोर चीज़ को छोड़ने के बाद करेगा क्या? आईडी से बताना। भई मेरे पास 2 मोबाइल है आईडी से, एक नया मोबाइल है, एक पुराना मोबाइल है। अब एक नया मोबाइल है और एक पुराना मोबाइल है और वो जो पुराना मोबाइल है, उसका जितना उसमें डाटा था, वो मैंने नए मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब नए मोबाइल में मैंने डाटा ट्रांसफ़र कर लिया है, अगर ये पुराना मोबाइल खो भी जाए, तो क्या मुझे दुःख होगा? या नए मोबाइल का ज़्यादा खोने का दुःख होगा? आईडी से बताइए मुझे। आप कहेंगे सर नए मोबाइल का खोने का ज़्यादा दुःख होगा, वो ज़्यादा कीमती है और उसकी वैल्यू भी अलग है। अब ये पुराना खो जाए तो कोई मुश्किल नहीं। एक बात ध्यान रखना हमेशा दोस्तों, हमेशा लोग अच्छी चीज़ों को खोने के बाद तड़पते हैं, हमेशा बेहतर व्यक्ति को खोने के बाद तड़पते हैं और कमज़ोर व्यक्ति को खोने के बाद कोई तड़पता नहीं। यदि आप इन लोगों से आज बहस करके, आज इनके साथ झगड़ा करके और आप कमज़ोर ही रह जाते हैं, आप वीक हो जाते हैं, तो फिर इन लोगों को कभी रिग्रेट फ़ील नहीं होगा। इन लोगों को रिग्रेट फ़ील तब होगा, जब आप इनको एहसास कराएँ कि देखो तुम लोगों ने इस इंसान को बहुत तड़पाया था और आज ये इंसान देखो कहाँ पहुँच गया है। आपको अपनी ज़िंदगी में एक कठोर निर्णय ले लेना चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी का वो अध्याय बंद कर देना चाहिए, जिस अध्याय में आपको अकेला छोड़ा गया है। जिस अध्याय में आपको तड़पाया गया है, एक नया अध्याय आपको शुरू करना चाहिए, इन लोगों को इग्नोर करने का, इन लोगों को एहसास कराने का और अपने जीवन को बेहतर बनाने का, अपने जीवन में वो चीज़ें लाने का, जिन लोगों के कहने पर आपको इग्नोर किया गया है और जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, उन चीज़ों के ना होने का ये कारण था कि आपको इग्नोर किया गया है। उन चीज़ों को पहले अपने जीवन में लेकर आओ कि ये चीज़ें आपके पास नहीं थी, इसलिए लोग आपको इग्नोर कर रहे थे। आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे बेहतर चीज़ क्या है? सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? आप नहीं मानते, मैं मानता हूँ। इस दुनिया में सबसे बेहतर चीज़ पैसा है। वो चीज़ नहीं रही है, वो लोगों का जीवन बन चुका है। वो लोगों की साँस बन चुकी है मेरे भाई। आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों के पास पैसा नहीं है, उनकी वैल्यू करोगे? अपने अंदर तक झाँको। जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, जिस व्यक्ति के पास गरीबी नहीं है, आप खुद भी उसकी वैल्यू नहीं करते। और एक गरीब आदमी सबसे ज़्यादा नफ़रत एक पैसे वाले व्यक्ति से करता है। उस पैसे वाले व्यक्ति के कारण उसको अपनी गरीबी का एहसास होता है। 2 मित्र यदि बेहतर हैं और उनमें से एक मित्र पैसे वाला हो जाता है और एक मित्र कमज़ोर हो जाता है, तो उस मित्र को अपनी गरीबी का एहसास उस मित्र के पैसे के कारण होता है, नहीं तो उसको कभी अपनी गरीबी का एहसास नहीं होता है। ये बात कड़वी है, लेकिन बहुत पते की बात है। यदि एक अंधे को अपनी आँखें ना होने का एहसास होता है, उसको दुःख होता है,
तकलीफ होती है तो उसको केवल और केवल तकलीफ होती है आंखों वाले से। उसको एहसास होता है कि भाई हम आंखों वाले नहीं हैं, हम अंधे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, लोगों के जीवन में यदि आप हैं और उन्होंने आपको तड़पाया है, भाई वो मुकाम हासिल करो कि इन लोगों को दर्द हो, इन लोगों को पीड़ा हो। और आप क्या करते हैं? इन लोगों की बातें सुनते हैं। मैं केवल और केवल 5% लोगों को मानता हूं कि वो लोग रिग्रेट फील करा पाते हैं लोगों को। देखो, एक बात ध्यान रखना मेरी बात को। कुछ लोग तो ब्लैकमेल करने लगते हैं, अपने पार्टनर का साथ छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ चले जाते हैं। अगर कोई मित्र बेहतर हो जाता है तो अपने दुश्मन का साथ देने लगते हैं। और जो बेहतर लोग होते हैं ना तो ब्लैकमेल करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो प्रयास करते हैं, वो अपना समय देते हैं और अपने आप को बेहतर बनाकर दिखाते हैं। वो कहते हैं कि देखो भाई, तूने मुझे इस हालत में छोड़ा था, इस एक्टिविटी में छोड़ा था, आज देख तेरी औकात क्या है और तू क्या है और मैं क्या हूं। ये बोलने से नहीं होता है, ये करके दिखाने से होता है। मेहनत कहीं ना कहीं रंग जरूर लाती है भाई, ये दिमाग से आप निकाल देना। तकदीर आपका तब साथ देगी जब आप तकदीर को बदलने के प्रयास करोगे, जब आप तकदीर बदलने के लिए रात दिन मेहनत करोगे और जी तोड़ मेहनत करोगे। वो एक शब्द सुना होगा ना, मैंने रात दिन एक किया है। रात दिन एक करने का मतलब यह होता ना तो दिन देखा और ना रात देखी, रात दिन लगे रहे केवल और केवल किस लिए? अपने लक्ष्य को पाने के लिए। और जब लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगे रहते हैं, रात दिन प्रयास करते रहते हैं, रात दिन मेहनत करते रहते हैं, तो एक दिन ऐसा होता है उनका नसीब चमक जाता है। और जिन लोगों ने उनको बुरे समय पे छोड़ा होता है, उनको बुरे समय पर तकलीफ दी होती है, उनके मुंह पर ताले लग जाते हैं। उनके शब्द उनके मुंह पर ताले लगा देते हैं। और हैरानी की बात यह होती है, इन लोगों की औकात मात्र कुत्ते के बराबर होती है, जिसको टुकड़ा डाल दिया जाता है और वो भौंकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होती। लेकिन ऐसा कितने लोग कर पाते हैं? केवल 5% लोग। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? अगर किसी व्यक्ति को पारिवारिक रूप से त्याग दिया गया है, किसी व्यक्ति को पारिवारिक व्यक्ति को छोड़ दिया गया है, तो क्या करेगा? नशे का आदी हो जाएगा, गलत संगति में पड़ जाएगा, लोगों को परेशान करने लग जाएगा, ड्रामेबाज बन जाएगा, गुंडा टाइप बन जाएगा। लेकिन जो बेहतर व्यक्ति है, जो जीवन में कुछ करना चाहता है, जो एहसास कराना चाहता है, वो अलग व्यक्ति होता है, वो मेहनती व्यक्ति होता है, जो सम्मानित व्यक्ति होता है, जो सच में क्रांतिकारी होता है, जो सच में क्रांति लाना चाहता है, वो अलग एक बिरला व्यक्ति होता है, जो शो कराता है कि देखो भाई, मेरी कमर पर उतनी चोट नहीं पड़ी है जितने आप लोगों के ताने पड़े हैं। वो जो जिंदगी ने मुझे थपेड़े दिए हैं, उन थपेड़ों को सहकर मैं एक बेहतर व्यक्ति बन चुका हूं। आज मुझे दुनिया की कोई चीज चोट नहीं पहुंचा सकती। आज मुझे दुनिया का कोई दर्द नहीं पहुंचा सकता। आज दुनिया का कोई दुख मुझे पीछे नहीं हटा सकता। सच मानिए, वही व्यक्ति लोगों को एहसास करा सकता है, वही व्यक्ति लोगों के दांतों तले उंगली दबवा सकता है, जो व्यक्ति सच में दिन रात एक कर सकता है, सच में अपने आप को समर्पित कर सकता है, सच में अपने आप को झोंक सकता है, वही व्यक्ति कुछ कर सकता है। नहीं तो मेरे भाई, मैंने बेहतर से बेहतर लोगों के देखा है, बेहतर से बेहतर लोगों के जीवन को देखा है। बस कह देते हैं, अरे क्या होता है मेहनत करने से भाई, किस्मत का काम है सारा। अगर आज जिसको आप किस्मत बोल रहे हैं ना, मेरी बात को थोड़ा कड़वी है समझ लेना, जिसको आप किस्मत बोल रहे हैं और जिनके पास आज पैसा है, कहीं ना कहीं उनके मां बाप ने अपनी नींदें खोई है, कहीं ना कहीं उनके मां बाप ने अपना जीवन समर्पण किया है भाई, अपने जीवन को समर्पित किया है इस गरीबी से अपने आप को बाहर निकालने के लिए। और आज अगर कोई मेहनत कर रहा है तो वो अपने जीवन को बदलने के लिए मेहनत कर रहा है, उस गरीबी से बाहर निकलने के लिए मेहनत कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है
कि जीवन क्या है। वो प्रयास कर रहा है कि जीवन को कैसे बदला जा सकता है। वो समाज के आईने में फिट नहीं हो पा रहा था। समाज उसको अपने आईने में फिट नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज रात दिन प्रयास कर करके वो कहते हैं ना कि यदि आप मेहनत करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। समझ रहे हैं? यदि आप मेहनत नहीं करते तो फिर आपके पास जो होता है वो भी चला जाता है। आप क्या करते हैं? आप देखते हैं दूसरे लोगों को, बस आपके पास एक शब्द है, कमी निकालना। आपके जीवन में ये चीजें फंस चुकी हैं पूरे तरीके से भाई। आपके जीवन में चीजें आ चुकी हैं पूरे तरीके से कि भाई ये तो बस किस्मत वालों का काम है। ये तो फालतू में इसको पैसा मिल गया है। इसके नाना की कमाई थी वो इसको मिली है, इसकी मां को वो पैसा मिला था इसलिए पैसे वाला है। इसके फादर की कमाई थी, आज इसको मिल गई है इसलिए पैसे वाला है। भाई मैंने बेहतर से बेहतर लोगों के जीवन को देखा है। यदि मां बाप से प्रॉपर्टी मिली है तो उसको बेच देते हैं, आज कंगाल बैठे हैं। मेरे गांव में एक परिवार है, वो किसी समय पर राजघराना हुआ करता था। उनका नाम बोला जाता था, नाम बोलता था पूरे गांव में। अ, एरिया में बात करना, जानते थे लोग उनको। दो भाई थे, दोनों भाई, पिताजी बहुत पैसे वाले थे। उस समय सब कुछ सुविधाएं थी उनके घर में, हमने भी देखा है। हम छोटे थे तो उनके खेत पर जाया करते थे, पेड़ लगे हुए थे फलों के। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। दोनों सगे भाई, आज तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कहां से परेशान रहे हैं, कहां से क्या हुआ है। दोनों भाई नाकारा, दोनों के पास बहुत अच्छी जमीन थी। आज जमीन का एक हिस्सा तक नहीं बचा है, और कर्ज में इस तरीके से। एक भाई का तो बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं ना, एक बीघा जमीन भी नहीं बची है। बच्चे, पिताजी नाकारा थे, फिर बच्चे नाकारा हो गए। अब नाकारा हो गए तो पूरे तरीके से आज जीरो हैं। मेहनत, तभी तो कह रहा हूं मैं, कुछ लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करके उस जीवन को बदलते हैं, उस विपत्ति से निकलते हैं जिस विपत्ति के कारण उनको अकेला छोड़ा गया। जीवन में वही व्यक्ति प्रयास करता है जिसने दुखों को देखा, जिसने तकलीफों को देखा है, वो तरक्की को करना चाहता है। और जिनको सब कुछ मिल गया बेहतर तरीके से, चुपचाप सब कुछ बेहतर चीजें मिल गई, वो तरक्की नहीं कर पाता है। जिसने तकलीफों को देखा है वही जीवन में कुछ करने का प्रयास करता है। दूसरा भाई, दो बेटे उसके थे, उसके तीन बेटे थे दूसरे वाले के, और उसके दो बेटे हैं। लेकिन एक भाई शराब नहीं पीता था, लेकिन वो भी बर्बाद हो गया। भाई फ्री रहना भी एक ऐब बोलते हैं उसको भी, ये भी एक नुक्स है, ये भी एक बीमारी है। निठल्लापन भी एक बीमारी है, इससे तो बड़ी कोई बीमारी है ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति ऐब करता है और वो 5,000 रुपए डेली कमाता है, अरे चलो 3,000 खर्च कर देगा, 2,000 तो बचेंगे ना। लेकिन एक व्यक्ति 500 भी नहीं कमाता है, ये भी एक बीमारी ही है। जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूं, दूसरे की समझ लेना। ये तो शराबी नहीं था, लेकिन ये भाई जो है वो शराबी था। उस समय वो जमीन बचा गया, बेटियों की शादी की तो जमीन बेच दी, बेटे की शादी की तो जमीन बेच दी। यानी हर समय कुछ भी करना था तो जमीन बेच के करना था। आज एक बेटा है, वो शराब पीता है, दूसरा उससे ज्यादा पीता है। और हैरानी की बात यह है, एक बेटे की शादी नहीं हुई। वो जमीन बेचकर, बेटियों ने लालच हो गया, बेटियां झगड़े में उतर गई। यहां तक कि हैरानी की बात यह है कि वो बेटा जमीन बेचकर अपने गांव से अपनी बेटी के यहां रहता है। एक भाई बचा है, उसके पास कुछ जमीन बची है, थोड़ी बहुत, लेकिन हालात उसके भी बड़े कमजोर हैं। मैं उसको कमजोर नहीं कहूंगा, लेकिन कमजोर मैं इसलिए कहूंगा, मेहनत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में है कि जमीन तो पड़ी है भाई, थोड़ी बहुत जमीन पड़ी है, 1-2 बीघा, इससे ज्यादा नहीं है। वहीं पर जो परिवार
उस समय जीरो हुआ करते थे, जिनके माँ बाप ने रात दिन मेहनत करके प्रयास किए हैं, आज वो परिवार मेरे गांव के, मेरे समाज के उन बेहतर व्यक्तियों में गिने जाते हैं, जिनको कभी खाट तक महसूस मतलब खाट तक नहीं बैठे जाता, चारपाई पर बैठने नहीं दिया जाता था। उनकी औकात ये थी मेरे भाई। और आज प्रयासों के कारण गवर्नमेंट नौकरियों में है, जिसको बेहतर दर्जा दिया जाता है गवर्नमेंट नौकरी को, वहां है। लेकिन प्रयास प्रयास उस तरीके के हैं कि रात रात भर जागने में कोई कोताही नहीं बरती है। मैं खुद में ट्यूशन पढ़ा हूं उनके पास। भाई वो अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या है मुझे नहीं पता, वो किसी से बुरे हैं या किसी का उन्होंने बुरा किया है मुझे नहीं पता, लेकिन प्रयासों में कोई कमी नहीं रही है। हर उस चीज को त्यागा है जिससे लोगों को मस्ती मिलती है। कभी किसी शादी ब्याह में कभी मैंने नाचते हुए नहीं देखा उनको, कभी डांस करते हुए नहीं देखा है, और कभी सुख सुविधाओं का लालच नहीं किया। किसी की बेटी की तरफ कोई गलत नजर उठा दे, नहीं, कोई बात नहीं कह सकता। किसी की बेटी को कुछ कह दे, कोई कह नहीं सकता। ये मैं सच बता रहा हूं आपको, ऐसे लोग सच में बेहतर हो जाते हैं। लेकिन तप, एक तप किया है, उस तप के कारण आज वहां बैठे। तो इग्नोर करने वाले को एहसास तब होगा जब आप बेहतर करके, जीवन में मेहनत करके, अपने प्रयासों को रात दिन करके और रात दिन एक करके उस व्यक्ति को दिखाए कि भाई देख, तूने मुझे नाकारा कहा था, तूने मुझे निठल्ला कहा था, तूने कहा था कि तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। फिर आप कहिए कि देखिए मेरे जीवन में यह है और आपके जीवन में यह है। जो बेहतर लोग होते हैं वो करके दिखाते हैं, भोंकते नहीं। भोंकने का काम कुत्तों का होता है। और अब आप कहेंगे कि अड़चन भी तो आती है, लोग परेशान भी तो करते हैं, परिवार वाले परेशान करते हैं, बाहरी लोग परेशान करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, किस व्यक्ति के जीवन में समस्या नहीं आई है? किस व्यक्ति के जीवन में परेशान करने वाले नहीं हैं? किस व्यक्ति के जीवन में बार बार दुख देने वाले नहीं हैं? हर व्यक्ति के जीवन में टांग खींचने वाले लोग हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो मित्र हो, लेकिन सब हैं। ये केवल कुत्ते होते हैं, इनको अगर आप डंडा लेकर दौड़ाओगे तो भी नुकसान है, तो भी आपके समय का नुकसान है, और तो आप थकोगे भी, अपनी एनर्जी भी वेस्ट करोगे। या आप ये सोचने लग जाओ कि इनको रात दिन मैं भगा के छोड़ूंगा, ये आप उससे भी बड़ी गलती कर रहे हैं। यकीन मानिए मेरी बात का। देखो, आपने कुछ कुत्तों को देखा होगा गांव में या फिर आस पड़ोस में, आपने मोहल्ले में देखा होगा, जब कोई गाड़ी निकलती है तो उस गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। चाहे काली गाड़ी हो, चाहे सफेद गाड़ी हो, चाहे लाल गाड़ी हो, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको दौड़ना है। अब अगर आप प्रश्न करें किसी पड़ोसी से या किसी और से कि भाई एक बात बताओ, ये जो गाड़ियां यहां से निकलती है, इनका कुत्तों का काम क्या है इन गाड़ियों से? भाई कोई किराए पे चलानी हो या इनको चलानी आती हो, कि नहीं चलानी तो आती नहीं। यस, गाड़ी को रोक देंगे कि नहीं, रोक भी नहीं पाएंगे। यस, ड्राइवर को कुछ कह देंगे, वो तो अंदर बैठा है, कि नहीं। तो फिर क्या है इनके दिमाग में? इनके दिमाग में केवल ये है कि ये कुत्ते हैं, इनको भौंकना है, इनको प्रयास करने हैं रोकने का, रोक नहीं पाएंगे। ये जो आपके आसपास बैठे हैं ना भौंकने वाले कुत्ते, अलग अलग नस्ल के हैं, अलग अलग ब्रीड के हैं। कोई आपसे बड़ा होगा, कोई आपसे छोटा होगा, कोई आपसे सुंदर दिखता होगा, कोई आपसे हाइट में ज्यादा होगा, लेकिन है सब कुत्ते ही। ऐसे कुत्तों को रोकने का बस एक तरीका है, उनको जाइए और बिस्किट डाल दीजिए, लीजिए भैया अपना बिस्किट लो, दो टुकड़े डाल दीजिए, लो जी भाई, दो रोटी डाल दीजिए, वो चुप हो जाएंगे। आपको देखने के बाद सेकंडों में कोने में लग जाया करेंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, आप तो डंडा उठाने लगते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया है कि सर ऐसे टुकड़े डालने से क्या हो जाएगा? झगड़ा कर लो भैया, झगड़ा कर लो, दो चार मुकदमे अपने ऊपर करा लो।
दो चार अपने जीवन पर कहानी लिखवा लो, अपने आप को बदनाम करवा लो, जाओ करवा लो, क्या हो जाएगा? मैं केवल बेहतर जीवन की कल्पना कर सकता हूं आपकी। मैं केवल बेहतर जीवन को आपके बता सकता हूं कि बेहतर ऐसे चलेगा जीवन। मैं आपको झूठे रास्ते नहीं बता सकता कि भाई नहीं डंडा लेकर लोगों के पीछे दौड़ो, नहीं। आपके प्रयास आपके जीवन को बदल सकते हैं। कोई आपके जीवन को नहीं बदल सकता। यदि परिवार से प्रॉपर्टी मिली है, सेकंडों में बेच खाओगे। जो व्यक्ति काम नहीं करता है ना, उसको आप 1 करोड़ रुपए दे दो 2-4 महीने में, फिर भिखारी हो जाएगा। और जो काम नहीं करता है, उसके साथ तो यही होता है। और जो काम करता है, आप उसको 10,000 दे दो, 10 लाख बना देगा कुछ टाइम में। प्रयासों की बात होती है, ड्रामों की बात नहीं होती। तो रात दिन प्रयास करिए और इन लोगों को एहसास कराइए जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया है, आपकी कमजोरी का एहसास कराया है और आपको यह शो कराया है कि देखो तुम दुनिया में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। तुम्हारा ओधा अलग है, हमारा ओधा अलग है। तुम्हारी औकात अलग है, हमारी औकात अलग है। इनको दिखाने के लिए आपको चुप होकर, शांत होकर अपने जीवन पर काम करना पड़ेगा, अपनी प्रतिभा पर काम करना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर प्रतिभा नहीं होगी, आपके अंदर गुणवत्ता नहीं होगी, तब तक आप इन लोगों को एहसास भी नहीं करा सकते। ये लोग एक थैली के चट्टे बट्टे होते हैं मेरे भाई। इनको तब एहसास होगा जब आप इनको दिखाते हैं कि देखो भैया ये है सब कुछ, ये औकात तुम्हारी है और ये औकात मेरी है, ये पद तुम्हारा है, ये पद मेरा है। इतना बेहतर आपका चमकना होना चाहिए, सूरज की तरह चमकने की ताकत रखो। फिर देखिए इन लोगों को लगेगा अरे ये आदमी तो नाकारा था, ये आदमी तो भौंकने वाला था, ये आदमी तो ड्रामेबाज था। आज देखो, आज आपके सामने ये व्यक्ति बेहतर है। आज ये व्यक्ति वो सब कर सकता है जो ये चाहता है। लेकिन आपको क्या लगता है, आप इन लोगों को बेहतर साबित करके दिखा दोगे? हाँ, दिखा दोगे। लेकिन आपके प्रयास और आपकी मेहनत सब कुछ कर सकती है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।